बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से। एक्सपैंड एफ जेड इज इक्वल टू 1 जेड प्लस 1 जेड प्लस 3 इन ए लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर द रीज़न। यहाँ पर चार पार्ट हैं इसके कि पहला पार्ट में जेड का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर है 1 से और लेस देन है 3 से। सेकंड पार्ट में z का मॉडुलस ग्रेटर देन 3 से और थर्ड पार्ट में z का मॉडुलस लेस देन है 1 से और फोर्थ पार्ट में z प्लस 1 का मॉडुलस जो है वो 0 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। इसको हमें सीरीज लॉरेंट सीरीज इसके लिए ऑब्टेन करना है। तो मेन इसमें ये रहेगा कि एक्सपेंसन आपको याद होना चाहिए। एक्सपेंसन हम जो यहाँ पर अप्लाई होगा चारों में वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम पता होना चाहिए। बाइनो और कब अप्लीकेबल होती है ये भी बाइनोमियल थ्योरम। इसको एक्स की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम मेन है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे, इसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। 1 + x की पावर n, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये मेन है। उसी के बेस पर ये चारों जो है रीज़न यहाँ पर डिसाइड होते हैं किस तरीके से एक्सपेंसन होगा। ये x की जो वैल्यू होती है वो जो होती है -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, यानी -1 से बड़ी होनी चाहिए, +1 से छोटी होनी चाहिए, या कहना चाहिए कि x का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा होना चाहिए। रेस्ट यानी इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर x का जो मॉडुलस है 1 से लेस देन होगा, तब ये फार्मूला मतलब बाइनोमियल थ्योरम एक्स एप्लीकेबल होती है और एक्सपेंसन ये फिर लिखा जाता है 1 + nx + n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 x² + n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ प्लस एंड सो ऑन। तो लॉरेंट सीरीज़ बस इसी फार्मूले के बेस पर है और यहाँ पर x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम ही यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो हम अपना शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन से। यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप जो फंक्शन है हमारा दे रखा है f(z), उसको पार्शियल फ्रैक्शन में बांट लेंगे z + 1, क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, ये तो यहाँ पर 4 नज़र आ रहे हैं टर्म, यानी यहाँ पर अगर कहें तो फिर एक ही टर्म है। अगर मल्टीप्लाई इसके देखें तो इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो देख रहे हैं कि z + 3 और z + 1 में डिफरेंस जो है अगर माइनस करें इसको तो z कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 - के 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर लीनियर फैक्टर ये हैं यानी z की जो पोजीशन इधर है वैसे ही इधर है, यानी ऐसा नहीं इधर स्क्वायर हो इधर ना हो या इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो z है और उसमें फिर कुछ प्लस का कांस्टेंट हो, ये उनका डिफरेंस जैसे कि 2 आ रहा हो, तो जितना डिफरेंस आ रहा हो उतना आप 1 अपान में करके बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। जो छोटा वाला है कम वैल्यू है यानी जो आपको नज़र आ रही कम वैल्यू z + 1 वो, क्योंकि आप वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं मालूम होता कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यानी z + 1 और z + 3 के बारे में भी हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उस बेस पर यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करके लिख देंगे, यानी छोटा वाला पहले बड़े वाला बाद में, बीच में माइनस का साइन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। हालांकि एक तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, वो हम शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर बता रहे हैं, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसका ही हमें यूज़ करना है। पहला पार्ट हमको यहाँ पर पहला पार्ट अप्लाई करना है, पहला पार्ट सॉल्व करना है। तो पहले वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो z का मॉडुलस है वो 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 3 से लेस देन होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर z + 1 है और z - 3 है। तो हमें किस तरीके से एक्सपेंसन बाइनोमियल का करना है, तो कैसा बनाना है यहाँ पर x को, वो डिपेंड करता है। तो इसी से पता चल जाएगा। इसके बस आप यहाँ से 2 पार्ट कर दीजिए। एक तो इस 1 लेस देन z मॉडुलस इसे अलग कर दें और इतना पार्ट अलग कर लें, यानी z मॉडुलस लेस देन 3। अब इसको इस तरीके से करें कि अपना ये वाली कंडीशन को लेके आना है। z का x का मॉडुलस लिखा 1 से लेस देन, तो ऐसे यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी हो वो 1 से लेस देना चाहिए। तो अभी तो ये देख रहे हैं कि 1 से ये ग्रेटर है,
तो ये हमारा अप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या करें कि z के मॉड से पूरे को डिवाइड कर देंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/z का मॉडुलस, और यहाँ पर इसी चीज़ से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, इसका हमें यूज़ करना है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए क्या आना चाहिए, क्लियर सी बात है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 से लेस देन वैल्यू हो जाएगी। तो z का मॉडुलस अपॉन 3, इसमें पूरे में 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। बस इन्हीं दोनों चीज़ों का यहाँ पर इस पहले पार्ट में यूज़ होगा कि किस तरीके से हमारा ये फंक्शन को हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल हो जाए, और जिससे जो बनने वाली सीरीज़ होगी वो लॉरेंट सीरीज़ कहलाएगी। तो f(z) को इस तरीके से लिखेंगे कि हम 1 प्लस जो x है, तो x की वैल्यू 1 से जो भी बने वो 1 से कम वाली बने, यानी कितनी बनाना है, इतनी बनाना है, इतनी बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये दो यहाँ पर हैं टर्म। तो दोनों के लिए, पहले वाले के लिए ये पोजीशन लाने है, दूसरे वाले के लिए ये पोजीशन लाने, क्योंकि उसमें 3 है इसलिए। तो यहाँ पर हम उसी फार्म में दोनों को लिख लेंगे। तो पहले तो हम 1/2 को तो हम बाहर लिख के रहने दें, और इसमें हमें कॉमन ले लेनी चाहिए z, क्योंकि हमें जो टर्म बनाना है 1/z का मॉडुलस ये बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको लिख रहे हैं, लिख दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 1 से। लिखने के बाद इसमें यहाँ से z को बाहर ले आना है, क्योंकि आपको लेके आना है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जब आएगी z यानी जो भी यहाँ पर 1 प्लस का, क्योंकि यहाँ से z निकलेगा तो 1 आ जाएगी, यहाँ पर अपान में z आ जाएगी, यानी 1/z आ जाएगी। जो भी यहाँ पर चीज़ आए वो 1 से लेस देन होना चाहिए। तो यस है, यहाँ पर ये अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद तो यहाँ माइनस का साइन है वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप। अब ये बनाना है तो ये कैसे आए, अपान में 3 आना चाहिए। अपान में 3z क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ से 3 को बाहर ले लेंगे, तो इधर 1 आ जाएगा। 1 को हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, और 3 को बाहर लेने के बाद 1 इधर आ जाएगा, 1 को पहले लिखते हैं, और यहाँ पर जब पूरे से हम 3 को बाहर ले रहे हैं तो z में 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी जो चीज़ यहाँ बने वो उसका यानी मॉडुलस लें, पूरे का मॉडुलस लेंगे तो 3 का मॉडुलस तो 3 आ जाएगा, z का मॉडुलस लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू 1 से लेस देन होना चाहिए, तो है। तो अब हम इसको x समझते हुए इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, हमारी सीरीज़ बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ध्यान रहे कि ये z है, ये z। तो 1/z को यहाँ रखें, इसको जो अभी पावर +1 है, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 + 1/z की पावर -1 -1/3, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 + z/3 की पावर हो जाएगी -1। अब इसका कर लिया जाएगा क्या, एक्सपेंसन कर देंगे इसको x समझते हुए, 1 + x की पावर n का 1 + x की पावर n का एक्सपेंसन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये 1/z है। अब z की वैल्यू चलेगी, जो सीरीज़ फिर आएगी वो लॉरेंट सीरीज़ कहलाएगी। तो फिर इसके बाद हमें एक्सपेंसन के बाद कुछ नहीं देखना है। 1/2 बाहर चल रहा है, उसे लिख लें और बाइनोमियल एक्सपेंसन यहाँ पर कर डालें। 1/z लिखने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंसन क्या होता है, फार्मूला होता है 1 + n x मतलब यहाँ पर 1/z है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे n-1/2। हम एक ही फार्मूले से यूज़ करते हैं, कुछ जो राइटर जो हैं वो जो है बाइनोमियल थ्योरम के कई जो है स्पेशल केस होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन कम होता है, लेकिन आपको फार्मूले ज़्यादा याद करना होंगे। तो हम एक ही फार्मूले से काम चला रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन फार्मूलों का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 1/z का होल ऑफ स्क्वायर, और इस तरीके से हम कम से कम 3 पावर तक तो लिख दें। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n होगा, n-1 होगा और n-2 होगा। अपान में फैक्टोरियल 3 होगा, जितने फैक्टर होते हैं उन्हें फैक्टोरियल आता है, और 1/z की पावर हो जाएगी 3, और प्लस एंड सॉन, ये नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हमारा सेकंड ब्रैकेट शुरू हो जाता है जिसमें माइनस का 1/3 लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर हम एक्सपेंसन शुरू करेंगे इसका। इसमें 1 + x इसे मानेंगे n, ये हो जाएगा x यहाँ पर z/3 यानी की जगह पर -1, और इसमें भी एक्सपेंसन शुरू कर दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, 1 + n x की जगह पर z/3 था, और प्लस दूसरा टर्म क्या होता है n-1/2, और इसकी पावर हो जाएगी 2, ऐसी पावर एक एक बढ़ती जाएगी। तो आप 3 पावर तक तो लिख लें कम से कम, प्लस n-1
n-2 अपान में फैक्टोरियल 3 और z अपान 3 की पावर 3। जब आप इसे काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। हम डिटेल में से ये और ये लिख के दिखाते हैं। तो एफ जेड इज़ इक्वल टू, और आप अगर से फेमिलियर होंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हैं। 1/z 1 ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/z हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ पर करना चाहेंगे हम। ये देखिए -1 है और ये -2 है, तो 1 इंटू 2 है। फैक्टर 2 की वैल्यू भी यही होती है, तो पूरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है और z का स्क्वायर z², तो 1/z², ये हमारा अगला टर्म हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले टर्म में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहेंगे डायरेक्ट। देखिए ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका माइनस रहेगा जो शुरू में लिख देंगे हम यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगी। जो फैक्टर 3 की वैल्यू वही 1 इंटू 2 इंटू 3 होती, पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास बचेगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, z का क्यूब करेंगे z³ हो जाएगा। तो इसका तो एक्सपेंशन इसी तरीके से देखने, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है एंड सो ऑन। और उसके बाद हम दूसरा एक्सपेंशन लिख रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस का 1/3 है, उसको लिख लें पहले। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम इस प्लस माइनस के इंटू माइनस दिखा देंगे z/3। तो 1 पहले लिखा है, 1 माइनस का z/3 लिखने के बाद नेक्स्ट टर्म में देखिए इसमें भी फैक्टोरियल 2 ऊपर भी बनेगा, यानी -1 -2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इधर भी 1 इंटू 2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। z²/9 हो जाएगा, ये प्लस का है टर्म, प्लस का z²/9। नेक्स्ट टर्म जो होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू 3 होंगे, माइनस के होंगे, तो ये तो दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसका जो माइनस होगा वो हमने शुरू में यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर फैक्टर 3 से फैक्टर 3, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा, ये फैक्टर 3 की वैल्यू भी इतनी होती, कैंसिल हो जाएगा। z का क्यूब z³ हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन करके इसको छोड़ दिया जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद कर दें। यहाँ से शुरू था, इधर ये बंद हो चुका है। अब इनके जो कोफिशेंट्स हैं वो हम कलेक्ट करके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीरीज़ को फिर हमें लिख देना चाहिए, लेकिन अभी हमें काफ़ी कैलकुलेशन बाकी करना है। पहले तो हम इस 1/z को अंदर ले जाएं, फिर इधर इस वाले में 1/3 को ले जाएं, फिर दोनों सीरीज़ को मिला देंगे, 1/2 का भी अंदर इंटू कर देंगे, या आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप कर दें इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/z का इंटू करेंगे इसमें, पहली वाली सीरीज़ के हर एक टर्म में करेंगे तो 1/z हो जाएगा। एक पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएगी, प्लस 1/z³ हो जाएगा, -1/z की पावर 4 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। और इसी तरीके से 1/3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी, 1/3 को लेंगे तो 1/3 -z/9 हो जाएगा, और ये 3 का इसमें 3 में इसमें इंटू करेगा तो z²/27 हो जाएगा, -z³/81 हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 1/2 तो हमारा सिर्फ बाहर चल ही रहा है। तो ऐसे ही हमें पावर्स को कलेक्ट करना होगा, कोफिशिएंट को, और इनको लिखना होगा। तो 1/, तो सारी टर्म को हमें लिखना होगा। देखें लाइक टर्म तो ज़्यादा हमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कांस्टेंट टर्म तो जो होगा यहाँ से 1/3 है, बाकी में तो z आ रहा है, z2 z, और ये इतना मिल रहा है हमको। और ये जो वैल्यू है z की वो यहाँ पर 1/6 हो जाएगी माइनस की, और इसके इधर जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, क्योंकि ये तो पावर बढ़ती रहेगी। उसके बाद जो है क्योंकि z की पावर अपान में बढ़ती जाएगी, और इस तरफ वाली जो है z की पावर न्यूमरेटर में बढ़ती जाएगी, 1 2 3 बढ़ती चली जाएगी। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करने हैं, ये कांस्टेंट टर्म के इस तरफ पावर घटेगी और इधर बढ़ाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो 1/2 का यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का ये 1/6 मिल रहा है यहाँ पर, और फिर हम लिखना चाहेंगे इस वाले टर्म को, क्योंकि इस तरफ लिखना आसान रहेगा। तो इसका इंटू जब करेंगे तो प्लस का
ये टर्म मिल रहा 1/2 का z के साथ में इंटू करेंगे 1/2z। अब हम z के ये z जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में, अब न्यूमरेटर में z ये वाला है, तो इसमें ये जो होगा माइनस प्लस का हो जाएगा टर्म, तो प्लस का ये टर्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो माइनस हमने दे रखा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में 1/2 का भी इंटू हो रहा है यहाँ पर, तो 18 हो जाएगा। तो प्लस का 1/18 हो जाएगा z। अब हम इस तरफ z² ये वाला टर्म लिखेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/2 का जब यहाँ इंटू होगा तो ये माइनस का हमें मिल रहा है, हम इस तरफ इसको लिखेंगे, यानी माइनस का 1/2 z²। ऐसे z² हमारा न्यूमरेटर में आएगा। आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम लिखना चाह रहे थे कि इधर z की बढ़ती पावर, इधर घटती पावर, क्योंकि अगर ऊपर ले जाएंगे -1, इधर -2, इधर घटती हुई पावर इधर है और बढ़ती हुई पावर ये वो यही वाला है z²। और इसमें भी ये भी देखिए माइनस का इंटू होना है इसमें, और 1/2 का, जो कि पूरे ब्रैकेट में इंटू होना है, तो 1/2 का तो हर एक टर्म में इंटू होगा, इसमें भी होगा। जब इसमें 1/2 का इंटू होगा तो ये 54 हो जाएगा, और ये माइनस का 54 हो जाएगा, -1/-54 z² हो जाएगा। इस तरीके से आप एक टर्म और दिखा दीजिए, बस एंड सो ऑन फिर कर दिया जाएगा, इस तरफ भी हो उधर भी, तो ये हमारी लॉरेंट सीरीज़ हो जाएगी। अब हम z³ को ले रहे हैं, इस 2 का इंटू करेंगे, यानी प्लस का 1/2 z³ मिलेगा, और इस 1/2 का इसमें भी इंटू होगा, ब्रैकेट में ये माइनस से पहले माइनस है z³ वाला, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 1/, ये 2 से इंटू भी साथ में होगा, तो 2 और ये 16 हो जाएगा, z³ हो जाएगा। और ये टर्म इस तरीके से हमें आगे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म है, तो मिलते रहेंगे, इधर भी इसी तरीके से ये टर्म मिलते रहेंगे, तो एंड सो ऑन कर दिया जाएगा, एंड सो ऑन कर दिया। तो ये एक पार्ट हो गया, जो बैठो जाके भी। तो उसके बाद यहाँ पर चलो नीचे चलो, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट अब हमारा से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो ये लॉरेंट सीरीज़ f(z) की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो z के मॉडुलस, z मॉडुलस ग्रेटर देन 3, एक ही दे रखा है इसमें, तो z मॉडुलस ग्रेटर देन 3 ये है। z मॉडुलस ग्रेटर देन 3 आ गया है, तो इससे हम देखेंगे कि हमें 1 लेके आना है, तो 3 से 1 लेके आना है, लेकिन लेस वाले में उससे लेस होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर z से डिवाइड करेंगे, z के मॉडुलस से, ताकि ये 1 आ जाए, और 1 से लेस देन आ जाएगा 3/z का मॉडुलस, ये चीज़। क्योंकि अगर ये हमारा 1 से लेस ये आएगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर कम कर दें, यानी 3 की जगह 1 कर देंगे, तो भी फिर ये 1 से कम आएगा। ये हम अप्लाई कर लेंगे पहले वाले ब्रैकेट के लिए, और ये दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिए आपको बदलना होता है जो ब्रैकेट है इस तरीके से कि ये वैल्यू 1 से लेस देन होना चाहिए, ये वैल्यू भी 1 से लेस देन होना चाहिए। तो किस तरीके से एक्सपेंशन करें, 1/2 तो आपका ब्रैकेट से बाहर चल ही रहा है ये, तो उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट हम थोड़ा सा लेंगे आपका। बाबर क्या कर रहा हूँ, चाबी नहीं मिली? नहीं, चाबी नहीं मिली। और इन बच्चों से कह देना कि आधे घंटे बाद आए, आधे घंटे बाद वीडियो लंबा हो गया, और वो ठीक चली जाएगी, तुम्हारी चली जाएगी। हाँ, में पॉज वाला ऑप्शन जो है वो हट गया है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। मैं बीच में थोड़ा सा काम था, अब इसको हम लोग इसको प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर रहेंगे। अब इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये हमने दोनों ही पहले वाले ब्रैकेट के लिए ये बनाना होगा x के लिए, तो वहाँ पर देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 में है, यहाँ से z को बाहर लेंगे ताकि 1/, में पहुँच जाए। z को जब बाहर लिया तो 1 + 1/z आ गया, 1/z आ जाना चाहिए,
और माइनस दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी जेड पान में होने चाहिए 3 के। तो इस वाले ब्रैकेट में भी जेड को बाहर लेंगे ताकि 1 3/z बन जाए। तो जब हम z को बाहर लेंगे यहाँ पर तो 1 + 3/z बन जाएगा, यानी ये चीज़ें हमें मिल जाना चाहिए, ये लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और जो भी सीरीज़ मिलेगी उससे वो हमारी लॉरेंट सीरीज़ होगी। तो f(z) की जो वैल्यू है, तो f(z) = 1/2 यहाँ पर 1/z, तो हम यहाँ पर ये लिख लें इसको, ये ब्रैकेट है जिसमें 2 टर्म है, इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी पावर नहीं लिखी 1 होती है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 + 1/z की पावर -1 हो जाएगी, -1/z, और ऐसे ही 1 + का 3/z की पावर -1 हो जाएगी। इसको हम फिर एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंसन इसका हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से। तो फार्मूला हमने शुरू में बता दिया, उसका यूज़ करना है, बस एक ही फार्मूले से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये x की जगह पर 1 + x बार n का फार्मूला होता है 1 + nx, n x मतलब 1/z हो जाएगी इस वाले ब्रैकेट के लिए, प्लस n-1/2 और 1/z का स्क्वायर, क्यूब तक तो कम से कम लिख ही लें हम लोग, n -1 और n-2/3 और 1/z की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर -1/z। अगला इसका हम करते हैं एक्सपेंसन बाइनोमियल थ्योरम से। यहाँ पर 1 + x की यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 3/z हो जाएगा, और n की -1 रहेगा यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है 1 + n की -1, z x की यहाँ पर 3/z और प्लस n-1/2 और फिर x का स्क्वायर 3/z का स्क्वायर प्लस n-1/2 और 3/z की पावर हो जाएगी 3 प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, होल ब्रैकेट क्लोज कर दें, और यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं इसका अगले स्टेप में f(z) का एक्सपेंसन। ये हमारे लॉरेंट सीरीज़ मिल चुकी है, बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है 1/z, और देखिए इस कर्ली ब्रैकेट के बाद ये z है हमारा, तो प्लस माइनस के इंटू ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का 1/z, और ये देखिए -2 1 × 2 हो जाएगा, और फैक्टर 2 की वैल्यू भी यही होती है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/z² मिल जाएगा। ऐसे ही ये वाला टर्म, ये -1 -2 -3 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मैंने शुरू में लिख दिया ये, और ये फैक्टर 3 की वैल्यू भी 1 × 2 × 3 होती है, तो पूरा कैंसिल होके 1 का क्यूब 1, z का क्यूब z³ हो जाएगा, तो प्लस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, एंड सो ऑन, इस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का है 1/z है, और कर्ली ब्रैकेट ये है 1 प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस का 3/z हो जाएगा, इस टर्म को नीचे लिख दे। देखिए ये भी इसमें पूरा वैसे ही कैंसिल होके प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर z का स्क्वायर z² हो जाएगा, जो तो यानी नहीं हो गया सॉल्व करने के बाद, या ब्रैकेट में रखें या सॉल्व करके लें इसको। इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं हम लोग, ये भी पूरा कैंसिल है, लेकिन इसका माइनस साइन बाहर हो जाएगी, जैसे सेम लॉजिक है अभी तक के 2 हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3/z है, ये 3 का क्यूब ये 27 हो जाएगा, अपान में z की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इस पर ब्रैकेट लगा दें, और इस 1/z का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लें, 1/2 यहाँ पर बाहर है, उसका बाद में कर लेंगे इंटू, तो ये मिलेगी, ये वाली कर सीरीज़ मिलेगी 1/z माइनस 1/z² प्लस 1/z³ माइनस 1/z की पावर 4, तो इसे रहने दे सकते हैं आप 4 पावर तक। इसी 1/z का इसमें इंटू करें, माइनस बाहर ही रखा रहने दें, अंदर भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्लस साइन करना होगा, फिर माइनस का 1/z, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा 3/z², फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा प्लस का 9/z³ और -27/z की पावर 4 और प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। कोफिशिएंट को हमें कलेक्ट करके लिखना होगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट लाइक टर्म होंगे इन दोनों ब्रैकेट्स में, पिछली बार तो नहीं थे, मतलब फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर जैसे 1/z इधर भी, तो इसके कोफिशिएंट को हमें ऐड करना होगा। तो लगता है कि तो इसमें सेम आ रहे हैं, तो इनको ऐड करके हमें लिख देना होगा।
तो 2 हमारा ये बाहर चल रहा है, 1/2 को तो बाहर रख के ये एफ जेड की वैल्यू है, ये हमारा लॉरेंस सीरीज़ ही है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 1/z वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस का 1/z है और ये हो जाएगा प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का है, तो 3 में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 टाइम्स बचेंगे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, 1/z स्क्वायर कोफिशिएंट। ऐसे ही अब 1/3 यानी अपान में z की बात 3 का कोफिशिएंट, यहाँ पर ये माइनस का 8 है और ये प्लस का माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो 8 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 8/z³ बचेगा। ऐसे ही z की बार 4 यानी अपान में 4 है, तो उसमें ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 27 है ये, और इधर है कितना माइनस का 1 है, तो 26 बचेगा, माइनस प्लस का बचेगा 26/z⁴। तो इसमें इस तरीके की सारे टर्म बचेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। अगर अगला टर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे 3 टर्म हो गए, सीरीज़ में काफ़ी होते हैं। अब 1/2 से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1/z² आ जाएगा, ये 2 से 8 कैंसिल होकर 4/z³ आ जाएगा और प्लस 13/z⁴ आ जाएगा। अगला टर्म भी अगर चाहें तो फिर कोफिशिएंट में और आगे के लिख के फिर सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो इतना है काफ़ी, प्लस एंड ऑन छोड़ दी। लॉरेंस सीरीज़ हमारी आ चुकी है। अब थर्ड वाला पार्ट हमें देखना होगा कि थर्ड वाले पार्ट में क्या है। थर्ड वाले पार्ट में z का जो मॉडुलस है वो 1 से कम दिखाया गया है, z का मॉडुलस। तो इसमें यानी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी थर्ड वाला पार्ट शुरू हो जाता है, z का मॉडुलस 1 से लेस है। तो ऐसे केस में आपको जैसे कि हमारा एक ये वाला ब्रैकेट था, दूसरा ये वाला ब्रैकेट था, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, तो इसमें तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो 1 से कम है। यहाँ पर क्या करेंगे आप 3 को बाहर ले लेंगे, तो क्या होगा 1 आ जाएगा और z/3 आ जाएगा। जब z 3 से कम है तो z/3 भी 1 से कम होगा, यानी z का मॉडुलस जब 1 से कम है तो z/3 भी 1 से कम होगा। तो ये इतना बनाना होगा हमें सेकंड वाले ब्रैकेट में। तो हम इक्वेशन नंबर इसके बाद लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर आ जाएंगे, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पर हमारी एफ जेड की वैल्यू है और वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने रखे हुए थे 1/2 बाहर और यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं। तो आपने क्या करना है कि पहला तो इस फार्मूले लिख दिए 1+z की फार्मूले लिख दिए, दूसरा जो है माइनस का, बस आपको क्या करना 3 को बाहर ले लेना है वहाँ से। तो 3 को बाहर लेंगे तो 3 की जगह तो 1 आ जाएगा और जिसमें z में 3 था नहीं तो अपान में आ जाएगा। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, तो ऊपर ले गए तो 1+z⁻⁻1 हो गई। यहाँ पर ये 1/3 लिख लीजिए और ये 1+z/3 की पावर अभी +1 है, न्यूमरेटर में लेगी -1 हो गई। इसमें भी दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लगाने अप्लाई करने जो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं अप्लाई करते हुए। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दें तो 1/2 का, चाहे इस ब्रैकेट को अगर हटाना चाहें स्क्वायर ब्रैकेट को तो 1/2 1+z⁻⁻1 हो जाएगी। ये 1/2 का यहाँ पर ही इंटू होगा। ये काम हमने बाद में किया है, तो आप चाहें तो इससे पहले में हमने बाद में ये काम किया तो आप भी कर सकते बाद में। अभी इस बार हमने ये काम 1/2 का अंदर इंटू अभी कर लिया है, तो अपनी मर्जी है कैसे भी कैलकुलेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये 1/2 को हम बाहर रखते हुए इसमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। फार्मूला जो होता है आपको पता ही है, 1+n x यहाँ पर z है हमारा, शुरू में लिखा था फार्मूला वो यूज़ करना है, n(n−1) 1/2, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर और ऐसे ही फिर यहाँ पर n(n−1) n-2, n की जगह पर 1 है, माइनस का आपको पता ही है, और x यहाँ पर z है उसका क्यू, प्लस एंड ऑन हो जाएगा। ये हमने यार पहला ब्रैकेट है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, -1/6 बाहर है दूसरे ब्रैकेट से, इसे x मानते हुए z/3 को x मानते हुए इसे n मानते हुए इसका भी एक्सपेंशन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो 1+n(x) की जगह पर हो जाएगा z/3 प्लस n(n−1) अपान फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर z/3 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म हम यहाँ पर, हालांकि इनफाइनाइट टर्म हो, हम अपना जो है वो इतने ही टर्म लिखेंगे, 3 पावर काफ़ी होती है,
-1 माइनस का 2 अपान फैक्टोरियल 3 और z अपान 3 की पावर 3 प्लस एंड सो करके छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के कई फार्म जो हैं वो याद हैं हमको फार्मूले, तो हमें कम कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो लेकिन हाँ, इसके बाद फिर इन दोनों को मिला के हमें फिर करना होता है। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये प्लस माइनस के इंटू माइनस है। हम जिस मेथड का यूज़ करें आपको उसमें फार्मूला एक ही फार्मूला याद करना होगा। ये -2 1 ये पहली कैलकुलेशन का ये वैल्यू कैंसिल होकर 1 आ जाती है, यानी z² आ जाएगा। अगले स्टेप में इनका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस आप शुरू में लिख देंगे और z की पावर 3 हो जाएगी। अपान में वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फैक्टर 3 की वैल्यू ये है, ऊपर भी 1 × 2 × 3 बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस एंड सो ऑन ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अगले स्टेप में -1/6 है, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये 1 लिखने के बाद प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, z अपान 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे और z² अपान 9 हो जाएगा, प्लस का z² अपान में 9 हो जाएगा। फिर ये भी कोफिशिएंट तो सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हाँ साइन इसका ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये 3 बार -1 है और वो एक -2 तो प्लस हो जाएंगे माइनस और एक माइनस हो जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। z³ अपान 2 की 27 हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन कर देंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है यहाँ पर और कोफिशिएंट को कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कोफिशिएंट जैसे हमारे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर पहले वाले में तो देखिए मिल रहा है, इस 1/2 का यहाँ पर इंटू होगा 1/2 मिल रहा है और इस 1/6 का यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म तो ये आ गया माइनस का 1/6 ये। उसके बाद z की पावर 1 का कोफिशिएंट, तो z की पावर 1 का कोफिशिएंट जो है वो इस 1/2 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस का 1/2 मिला और z की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ मिल रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 6 × 3 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगी z को कोफिशिएंट। ऐसे हम z² को कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, 1/2 का यहाँ पर इंटू का z² को कोफिशिएंट मिलेगा, z² कोफिशिएंट तब मिलेगा जब माइनस का इसे हम इंटू करेंगे 6 9 जा 54 और ये z² का कोफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए z³ का कोफिशिएंट लास्ट टर्म हम लिखने वाले हैं। इसका इंटू 1/2 का यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का 1/2 और 1 इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 6 का यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 106 मतलब आप कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का इतना और z की पावर 3 आ गई। जो भी कैलकुलेशन हो आप कर लीजिएगा, प्लस एंड सो ऑन। हम 3 पावर तक रख रहे हैं, बाकी तो ये कॉन्स्टेंट 4 टर्म हो जाएंगे, काफ़ी टर्म हो जाएंगे। देखते हैं, कुछ हो सकता है 0 0 हो जाए तो फिर हमें देखना होंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 यहाँ पर जाएगा और 1 यहाँ पर आएगा। कैलकुलेशन एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लेंगे आप। इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। z ऐसे यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, ये भी 54 आएगा और ये 27 टाइम्स जाएगा, माइनस का क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 2 से और इसे डिवाइड करेंगे 54 से 1 बार z² प्लस, इसे करना चाहे तो करें, इसको छोड़ भी सकते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये, कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेंगे इसका, कुछ गलत ना हुआ हो। तो 3 टर्म हो गए, काफ़ी हो गए, चौथे वाले को हम छोड़ दें, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बचेगा 2/6 बचेगा, न्यूमरेटर में आ गया 2/6 आ गया। दूसरा आ गया माइनस का 8/18 z और फिर तीसरा आ गया 26/54 z² प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। तो ये कैंसिल होकर 1/3 आ गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4 और ये 9 हो जाएगा, प्लस ये माइनस यहाँ पर इस प्लस को माइनस बना देगा 4/9 z और से भी 2 से कैंसिल कर देंगे तो 13 में ये हो जाएगा 27 z², 2 से कैंसिल कर दिया यहाँ पर और प्लस ये जो भी टर्म प्लस माइनस को भी अल्टरनेट प्लस माइनस बन रहा है तो एंड सो ऑन ये आ जाएगा हमारी लॉरेंट सीरीज़ जो इस रीज़न के लिए थी। अब हमारा फोर्थ और लास्ट रीज़न और रह गया है। फोर्थ और लास्ट रीज़न वो रीज़न था z+1 का मॉडुलस जो है वो 0 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो ये दो एक साथ यहाँ पर आ गया, अभी तो सिर्फ z था, तो अपनी आसानी के लिए हम लोग जो z+1 है उसको u मान लेंगे। तो हमारा रीज़न इस तरीके से हो जाएगा
कि ये u जो है यानी u का जो मॉडुलस है वो 0 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। हमारा जो फंक्शन है उसको भी हम u की फार्म में ऐसे बदल लेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन तो था 1/2 1/z+1 था और -1/z+3 था। तो आप क्या करें, 1/2 तो लिख ही लें और z+1 को तो u बोला है, चलिए ये तो हो गया। और इस वाले को हमें z+3 है उस वजह से लिखना चाहिए z+1 प्लस का 2 लिखना चाहिए। इसे हमने u बोला तो u प्लस का ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी वो u प्लस का 2 आ गई। और अगर हम इसको एलसीएम ही ले लें यानी पुरानी फार्म में बदल लें तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। यानी हम इसको फ्रैक्शन करने से पहले एफ जेड की वैल्यू वहाँ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। यहाँ पर आप इतना कर दिया है तो आप सिर्फ इसका करना होगा, ये तो हमें इसका नहीं करना होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इस सवाल को आप डायरेक्ट एफ जेड इज इक्वल टू जो हमें गिवन था 1/z+1 और z+3 वहाँ से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ ना करें, क्योंकि z+1 की यहाँ तो u रख देंगे और z+3 की जगह पर u+2 रख देंगे। तो इससे देखिए क्या होगा, z और ये z+1 को तो u गया और ये u+2 हो गया। तो फिर क्या होगा, इस u को तो छोड़ जाइए आप यहाँ पर और इस 2 को बाहर ले लो, क्योंकि आपको ऐसा बनाना है कि 1 से लेस देन बनाना 2, तो इसने इतना ले लें और u इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 से लेस देन बनाना होती है। तो इसे u को तो अलग साइड से कर दें, यहाँ से कॉमन ले लें 2 बाइनोमियल बनाने के लिए। इसमें 2 को जब बाहर लेंगे तो ये 1 यहाँ पर आएगा, इससे पहले लिख दें और u/2 बनाना होगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर दिखाया कि वैल्यू 1 से लेस देन इसी बन रही है, इसे बाइनोमियल बनाना है इसलिए। तो एफ जेड की वैल्यू ये, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये तो सॉल्व हो चुका है, यानी 1/2 पहले लिख दो, u लिख दो, इसे ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 है ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1। और इसका फिर एक्सपेंसन आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम का डायरेक्ट होता है उसका यूज़ कर लेंगे, या फिर अपना वही फार्मूला, इसे x मानेंगे इसे n मानेंगे, तो 1 + n x यानी u/2 प्लस n माइनस का 1/2 u² यानी u/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फिर अगला टर्म में लिख सकते हैं प्लस n माइनस का 1/2 n माइनस का फिर 2/3 और u/2 की पावर हो जाएगी 3 प्लस एंड ऑन कर देंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2u, तो बाहर चल ही रहा है, ये एफ जेड के बराबर वैल्यू चल ही रही है। 1/2u ब्रैकेट के बाहर है तो 1 माइनस का u/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर बाकी देखिए सारे कोएफिशिएंट आप देख लीजिएगा का उसी तरीके से जैसे पहले लॉजिक था वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन ही उनके रह जाएंगे, यानी u/2 का होल स्क्वायर और माइनस u/3 का होल क्यूब, इस तरीके से हमारा ये बन रहा है प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें हम 1/2u का भी हर एक टर्म में इंटू कर दें तो यहाँ पर इसमें इंटू होगा तो 1/2u मिल जाएगा। यहाँ इंटू करने जा रहे हैं तो u से u कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 4 बन जाएगा, 1/4 हो गया, कांस्टेंट 1 मिला। यहाँ पर इंटू करने जा रहे हैं u² हुआ तो एक u कैंसिल हो जाएगा, u पर एक u मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें 2 से इंटू होकर 8 हो जाएगा ये। फिर इस वाले टर्म में इंटू कर रहे हैं, माइनस हो जाएगी, u³ में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर तो u² बचेगा। ये 27 है, यानी 2 की पावर यहाँ पर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 जो होगा उसमें इस 2 से इंटू करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा है। अब u की जो वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी एंड सो ऑन प्लस कर दीजिए, और u की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे। u की वैल्यू जो है वो z+1 है, ये माइनस का 1/4 ये तो कांस्टेंट है, प्लस का u ये u है, u की वैल्यू z+1 है अपन 8 है, माइनस z+1 का होल स्क्वायर अपान में ये 54 है, क्योंकि 3 का क्यूब करना था वो हमने कर दिया। ये 3 है 2 है, ये 2 था शायद, थोड़ा कैलकुलेशन को ठीक कर लें हम लोग, 2 है, ये 2 था सॉरी। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में जब इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन को करेक्ट कर लीजिए, तो 1/16 आ जाएगी। चलिए
चलते चलते ये करेक्शन भी हो गया, प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी हमारा ये फंक्शंस चारों पार्ट के लिए हम लोगों ने लॉरेंस सीरीज़ को अप्लाई कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।